हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम सेल्स मैनेजमेंट की लास्ट यूनिट पे थे, जिसके अंदर हम देखते हैं मार्केट एनालिसिस, सेल फोरकास्टिंग और उसके बाद में सेल्स बजट, सेल टेरिटरी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मार्केट एनालिसिस, सेल फोरकास्टिंग एंड सेल्स बजट। मार्केट एनालिसिस के अंदर क्या आता है हमारा, इसके अंदर हम अपने मार्केट को एनालाइज करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस मार्केट में है और वहाँ पर मार्केट के अंदर हमें किस तरह के कस्टमर मिलेंगे। टू एस्टिमेट द डिमांड ऑफ द प्रपोज्ड प्रोडक्ट सर्विस इन फ्यूचर मार्केट शेयर्स। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं, हम अपनी डिमांड को एस्टिमेट करते हैं कि हमारी डिमांड मतलब कितनी हो सकती है फ्यूचर के अंदर हमें कितनी डिमांड देखने को मिलेगी। द स्टडी आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस: हु आर द कस्टमर्स, डिमांड, प्राइस, प्रेजेंट इन फ्यूचर, कंपटीशन एंड मार्केटिंग मिक्स। तो इसके अंदर मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे कस्टमर्स कौन कौन होंगे या हम किस कस्टमर के लिए अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारी जो डिमांड होगी हम कौन सी डिमांड को मतलब फुलफ़िल कर पाएंगे या फिर नहीं होगी, प्राइस कितना होगा हमारे प्रोडक्ट का, कंपटीशन कितना रहने वाला है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम अपने आज के रिक्वायरमेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखकर अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद मार्केट को एनालाइज करेंगे। हम अपने मार्केटिंग मिक्स को पहले ही देख लेंगे। मार्केटिंग मिक्स के अंदर हमारे आते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसके बाद आता है market analysis is a quantitative and qualitative assessment of a market. It look into the size of the market in both in volume and in value, the various customer segment and buying patterns, the competition and the economic environment in terms barrier to entry and regulation. तो मार्केट एनालिसिस के अंदर हम दोनों तरीके के असेसमेंट करते हैं, जैसे कि हम अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों को देखते हैं। इसके अंदर हम अपने मार्केट के साइज़ को देखते हैं, हम देखते हैं हमारे मार्केट का कितना वॉल्यूम है और क्या वैल्यू है। वेरियस कस्टमर सेगमेंट को कंप्लीट करते हैं, अपने बाइंग पैटर्न को ठीक करते हैं, द कंपटीशन एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने बैरियर्स हैं, मतलब कितनी एंट्री है, रेगुलेशंस है, कितने लोग उस प्रोडक्ट को पहले ही ऑलरेडी मार्केट में बना रहे हैं, उसकी क्या डिमांड है। तो मार्केट के अंदर हम इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेल्स फोरकास्टिंग। Sales forecasting is the process of estimating future sale. Accurate sale forecast enable companies to make informed business decision and predict short-term and long-term performance. तो सेल फोरकास्टिंग के अंदर हम ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपने फ्यूचर सेल को एस्टिमेट करते हैं कि हमारे फ्यूचर में कितनी सेल होने वाली है। इसके अंदर हमें एक एस्टिमेट मिलता है कि हमें फ्यूचर में इतनी सेल हमारी हो सकती है। एक्यूरेट सेल फोरकास्ट एनेबल कंपनीज टू मेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन एंड प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। तो जब हम सेल को पहले से ही फोरकास्ट कर लेते हैं तो इससे हमें अपने बिजनेस डिसीजन आराम से और अच्छे से ले पाते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि हम एक शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के लिए काम कर रहे हैं या हमारा काम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है। Company can base their forecast on past sales data, industry-wide comparison, and economic trend. Sales forecasting give insight how a company should manage its workforce, cash flows, and resources. तो इसके अंदर जो हम सेल फोरकास्ट करते हैं वो किस बेसिस पे कर सकते हैं, अपने पास्ट सेल के डेटा पे कि पास्ट में हमने कितनी सेल करी है, अपनी कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ, और फिर हम देख सकते हैं कि हम कितनी हमारी सेल हो पा रही है। इकोनॉमिक ट्रेंड को इसको बेस्ड कर सकते हैं। सेल फोरकास्टिंग के अंदर हमें क्या क्या किन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि हमारा वर्क किस तरह से मैनेज हो रहा है, हमारी वर्क फोर्स कैसी है, कैश फ्लो कितना है और हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। सेल्स फोरकास्टिंग अलाउस कंपनीज टू, तो सेल्स फोरकास्टिंग के अंदर हम कंपनीज को क्या क्या वो अलाउ करती है, प्रिडिक्ट अचीवेबल सेल्स रेवेन्यू, एफिशिएंटली एलोकेट रिसोर्सेज, प्लान फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो इसके अंदर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा इतना मतलब फ्यूचर में इतना सेल्स रेवेन्यू हो सकता है। सेकंड आता है एफिशिएंटली हम एलोकेट करते हैं अपने रिसोर्सेज को कि हमें इतने रिसोर्सेज तो हमें इतने चाहिए। प्लान करते हैं इसके अंदर हम अपनी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। उसके बाद ये था हमारा सेल्स फोरकास्टिंग। थर्ड टॉपिक आता है हमारा सेल्स बजट। हम जब सेल्स कर रहे हैं तो उसकी कितना हम बजट रखने वाले हैं। सेल्स बजट इज़ द फर्स्ट
and basic component of master budget, and it shows the expected number of sales unit of a period and the expected price per unit. तो सेल्स बजट के अंदर हमारा ये एक बेसिक कंपोनेंट होता है मास्टर बजट का. इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हमारी होने वाली है इनटू कितने पैसे, मतलब पर यूनिट पर कितने हो रहा है. तो इस इट ऑल्सो शोज टोटल सेल्स विच आर सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स यूनिट एंड एक्सपेक्टेड प्राइस पर यूनिट. तो इसके अंदर जो हमारी टोटल सेल होती है वो हमें कैसे मिलती है, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड सेल्स इनटू एक्सपेक्टेड प्राइस पर यूनिट. तो ये इसका फॉर्मूला होता है. मोस्ट बजट फोकस ऑन एक्सपेंडिचर डिटेलिंग हाउ मच यू कैन स्पेंड बेस्ड ऑन यू एक्सपेक्टेड इनकम फॉर एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम. The focus of sales budget is the opposite of that. It focus is only on how much money will be coming in. तो इसके अंदर जो हम इसका बजट होता है इस पर हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर डिटेल करते हैं. हम इसके अंदर डिटेलिंग करते हैं कि कितना हम अपने जो मनी है वो कहाँ कहाँ पे इसको स्पेंड करने वाले हैं और हमारी कितनी इनकम है. The focus on sale budget is the opposite of that. It focuses only on how much money will be coming in. इसके अंदर हम फोकस उस पर करते हैं कि हमारे जो मनी है वो कहाँ कहाँ से आने वाली है. तो सेल्स बजट के अंदर ये होता है. इसका फॉर्मूला आता है हमारा टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट. तो ये होता है इसका फॉर्मूला. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. प्रीवियस वीडियो की लिंक और नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू.